दोस्तों सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में हर दूसरा इंसान जो आज चश्मा पहनता है उसकी जिंदगी बदलने वाला फैसला दिल्ली के एक छोटे से कमरे में लिया गया था। न कोई बड़ी फैक्ट्री, न अमीर बाप का लड़का, न कोई फिल्मी बैकग्राउंड, बस एक मिडिल क्लास लड़का जिसका आईआईटी से सपना टूट चुका था। और आज वही लड़का पूरे भारत को बल्कि पूरी दुनिया को चश्मा पहनाने की तरीका सिखा रहा है। नाम है पीयूष बंसल, कंपनी लेंस कार्ट। लेकिन सवाल ये है, जब स्नैपडील, शॉप्स क्लाउस, आसमी बाजार, जबंग जैसे दिग्गज मिट्टी में मिल गए तो उन्हीं के बीच में लेंस कार्ट कैसे जिंदा भी रहा और मॉन्स्टर भी बन गया। आज की ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है दोस्तों, ये कहानी है फेलियर, ईगो, ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और गस्ट की। दोस्तों कहानी शुरू होती है 90 के आखिरी में एक मिडिल क्लास घर, जहां हर बच्चे की तरह उसका भी सपना था आईआईटी। वह स्कूल का टॉपर था, मेहनती था, ईमानदार था। लेकिन जिंदगी किताब देखकर नहीं चलती। रिजल्ट आया और रोल नंबर के सामने लिखा था नॉट क्वालिफाइड। वह पल जब एक बच्चा अपने माँ बाप की आंखों में देख नहीं पाता। कमरे में चुपचाप बैठा पीयूष, और तभी उसके पापा आते और कहते, बेटा आईआईटी ही जिंदगी नहीं है, मैं तुझे एक अच्छे कॉलेज भेजूंगा कनाडा। यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। दोस्तों नई एंट्री, नया मौसम, नई भाषा और सबसे बड़ी दिक्कत पैसा। मिडिल क्लास फैमिली, लिमिटेड इनकम। पीयूष ने पार्ट टाइम जॉब पकड़ी, लेकिन रिसेप्शनिस्ट की। लेकिन असली खेल तब बदला जब एक दिन वह कंप्यूटर लैब में अपने सीनियर को कोडिंग करते हुए देखता है। स्क्रीन पर चलती लाइंस, लॉजिक, कमांड्स। पीयूष को लगा यही है असली पावर। वह रात रात भर जागकर खुद कोडिंग सीखता है और कुछ ही महीनों में फ्रीलांस कोडर बन जाता है। इतने पैसे कमाने लगता है कि रिसेप्शन की जॉब छोड़ देता है। और यहीं से एक बात उसे समझ आ जाती है, अगर कुछ बड़ा करना है तो टेक्नोलॉजी के बिना मुमकिन नहीं है। 2007 पीयूष माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करता है प्रोग्राम मैनेजर के तौर पर। और फिर एक दिन पूरी टीम को बिल गेट्स अपने घर पर खाने पर बुलाते हैं। दुनिया का सबसे अमीर इंसान सादगी से बात कर रहा था, ना घमंड ना शोर, बस टेक्नोलॉजी और विजन। उस दिन पीयूष ने डिसाइड कर लिया, अगर कुछ करना है तो इंडिया में करना है। और 2008 में वह अमेरिका की जॉब छोड़कर भारत लौट आता है। यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई। दिल्ली के एक छोटे से कमरे में पीयूष बनाते हैं बायोटेक और लॉन्च करते हैं सर्च माइक कैंपस। आइडिया अच्छा था लेकिन टाइम गलत था, इंटरनेट पेनिट्रेशन कम, स्टेज रेडी नहीं, फेल। फिर आता है FLYRR, यूएस फोकस, एवरीवेयर साइड, फेल। और कोई होता तो हार मान लेता, लेकिन पीयूष नहीं माने। वह 4 साइट लॉन्च करता है, वॉच कार्ट, बैग्स कार्ट, ज्वेलर्स कार्ट और लेंस कार्ट। और फिर एक मास्टर स्ट्रोक, 4 नाव में जो पैर रखेगा तो डूबेगा। पूरा फोकस सिर्फ एक पर था, लेंस कार्ट पर। दोस्तों आइडिया ब्रिलियंट था, चश्मा ऑनलाइन, सस्ता, डायरेक्ट। लेकिन इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, ट्रस्ट। चश्मा बिना पहन के कैसे खरीदे, फिट हुआ तो आई टेस्ट कौन करेगा। ऑर्डर आ रहे थे लेकिन बहुत कम, पैसा जल रहा था, इन्वेंट्री, मार्केटिंग आदि ये सभी पॉइंट जहां 90% स्टार्टअप मर जाते हैं। स्नैपडील, शॉप्स क्लाउस, आस्कमी बाजार यहीं गिरे। लेकिन पीयूष ने एक पागलपन वाला फैसला लिया। दोस्तों लोग हंसे, ऑनलाइन कंपनी होकर ऑफलाइन स्टोर। लेकिन यही था जीनियस मूवी, हाइब्रिड मॉडल, ऑनलाइन भरोसा, ऑफलाइन ट्रायल। ट्रस्ट बैरियर टूट गया, शेयर्स एक्सप्लोड हो गई। पीयूष ने हर पॉइंट पर वार किया। होम आई चेकअप, ऑप्टोमेट्रिस्ट घर आए, फ्री डी वर्चुअल ट्राई ऑन, फोन पर चश्मा पहनकर देखो। रिजल्ट, रिटर्न कम, सर्टिफिकेशन हाई, लॉयल्टी पक्की। जब टाइटन जीकेबी, पीयूष ने सबसे बड़ा दांव खेला। चीन से इंपोर्ट, खुद की फैक्ट्री, राजस्थान भिवाड़ी, फुल्ली ऑटोमेटेड मेगा प्लांट, रोबोटिक AI, कंप्यूटर विजन। यही बना लेंस कार्ट का अजय हथियार। IPO आया, वैल्यूएशन हजारों करोड़, निगेटिव PR भी आया, लेकिन नंबर्स बोले प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल।
दोस्तों, दिल्ली की गलियों से दुनिया को चश्मा पहनाने तक का सफर पीयूष बंसल, ये नाम सिर्फ एक आदमी नहीं, एक सोच है। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट में बताना कि आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही। जल्दी मिलेंगे एक और धमाकेदार केस स्टडी के साथ। जय हिंद। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।